ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। इंसानी जामा हम चले अपने जीवन में और चलते चलते सफ़र बहुत तय कर चुके हैं अपने जीवन का, और सफ़र ख़त्म होना है ये ज़रूर है। सफ़र ख़त्म होना है ये ज़रूर है, पर कब कहाँ कोई नहीं जानता। कोई जीव है सफ़र में निकला है और अपने आप को, अपने सफ़र को वो सिर्फ शरीर से, जो शरीर मिला है, मनुष्य जामा मिला है, ये उससे अपने आप को तोलता है, उससे अपने आप को कैलकुलेट करता है और उसके सिर पे चला हुआ है और उसी को सफ़र मानता है, सफ़र समझता है। हाँ, ये शरीर का सफ़र शुरू हुआ अभी। किसी का जब भी ये शरीर में, ये जीवात्मा जब शरीर ये मात गर्भ से बाहर आया, तब से जीव ने अपना सफ़र मानना शुरू किया। पर वो शरीर जो इस धरती पर आया, उस शरीर के भीतर कोई ताकत है। उस शरीर के भीतर वो जो विराजमान है, वो और कोई नहीं, वो है हमारी सच्चाई। और हम इस जोनी में आने से, मात गर्भ में किस दिन आए वो कोई नहीं जानता। शरीर जब इस धरती पर आया, मात गर्भ से बाहर आ गए, तब का हमने मान लिए कि ये जीवन का शुरुआत हुई। पर ये शरीर जिस ताकत से चलता है, वो ताकत जो हम अपने आप में हैं, वो मात गर्भ में कब आई कोई नहीं जानता। और मात गर्भ में आने से पहले वो जीवात्मा कहाँ थी, वो कहाँ से चलना शुरू हुई, कब चलना शुरू हुई, वो कोई नहीं जानता। पर सफ़र है, हम सफ़र पर हैं, और इस सफ़र पे चलते चलते अपने आप को सीमित किया शरीर तक। और ये शरीर ये हमेशा के लिए नहीं है, सभी जानते हैं। और इस शरीर की उम्र को हम अपनी उम्र समझ रहे हैं। और ये सफ़र शरीर का भी ख़त्म होना है, ख़त्म होने जा रहा है। कब, कहाँ, कैसे, कोई नहीं जानता, पर चले हुए हैं। अब ये शरीर अगर ना हो, ये शरीर अगर ना हो, तो वो जो हम अपने आप में आत्मा, वो जो अपने आप में ताकत है, वो कुछ नहीं कर सकती। और अगर इस शरीर में वो जो ताकत है, आत्मा, अगर वो ना हो, तो भी ये शरीर किसी काम का नहीं, तो भी ये शरीर किसी काम का नहीं। अपने आप में उस आत्मा जो अपने आप में परमात्मा है,
उसे इस शरीर की कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, और इस शरीर को उस परमात्मा आत्मा की उतनी ही जरूरत है। तन ना हो तो वो जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, वो जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। क्या वो कुछ कर भी रहे हैं, कोई नहीं जानता। बात चली है देवताओं की, सच में है नहीं है कोई नहीं जानता। पर हां, एक परमात्मा है, वो सच है। कहा जाता है वो देवता जो हैं उनके पास शरीर नहीं है। अगर शरीर नहीं है तो फिर वो कौन है? वो कौन है? बिना शरीर के वो देवता कैसे हुए? कौन सा देवता, क्या है, कैसा है? बिना शरीर के? बिना शरीर के आत्मा रह जाती है, एनर्जी रह जाती है, और वो एनर्जी देवताओं की है या हम जैसे आम जीवों की है, कौन जाने। कौन कह सकता है कि देवता इस धरती पर हैं? कैसे हो सकते हो? अगर असुर, राक्षस, वो भी अगर मान लिया जाए, वो भी सूक्ष्म में है, वो भी शरीर में नहीं है, तो कौन कह सकता है कि वो यहां है? पर हां, इस शरीर में रहते रहते हम देवता और राक्षस, असुर देख सकते हैं। हम रोजाना देखते हैं, हम रोजाना देखते हैं। अगर एक मां और एक ऋषि, इनके मिलने से, इनके संभोग से संतान की उत्पत्ति होती है, कुछ 1000 साल पहले, कुछ हजारों साल पहले एक ऋषि और एक औरत कह लो, उनके मिलने से संतान की उत्पत्ति हुई कुछ 1000 साल पहले। और उस ऋषि ने दूसरी औरत से संबंध किया, पत्नी बनाई, उससे भी संतान की उत्पत्ति हुई, और उस संतान को नाम दे दिया देवताओं का और राक्षसों का। पिता एक ही, कुछ 1000 साल पहले। पर 1000 साल से पीछे लाख साल, कुछ लाख साल, मिलियंस, कहा जाता है कि कुछ 1000 साल पहले उस ऋषि मुनि ने शादी की और गृहस्थ में गए और उनकी धर्म पत्नियों ने संतान को जन्म दे दिया और जिन्हें देवता कह दिया गया। पर यह धरती कुछ 1000 साल पहले नहीं बनी, ये कई मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों जन्म से बनी है ये धरती। और अगर धरती की बात करते हैं तो धरती से कई करोड़ों अरबों साल पहले ये प्रकृति, सृष्टि बनी है, ब्रह्मांड बना है। तो अगर कुछ 1000 साल पहले वो ऋषि
जो शरीर में आकर शरीर की उत्पत्ति पैदा कर रहा है, तो उस समय अगर देवता नहीं थे तो फिर वो सांस कैसे लेता था, जिसे हम वायुदेव कहते हैं, पवन देव कहते हैं। अगर वो कुछ हजार साल पहले पैदा हुआ तो उसके पहले इस धरती पर वायु कहां से आती थी? अगर कहा जाता कि अग्निदेव, जिसे हम देवता कहते हैं, ये उस ऋषि की संतान है, तो उसके पहले अग्नि नहीं थी? जिसे हम जल देवता कहते हैं, अगर वो देवता तो उसके पहले पानी नहीं पिया जाता था? जिसे हम सूर्य देव कहते हैं, अगर वो ग्रस्त में जाने से पहले, उस ऋषि के ग्रस्त में जाने से पहले ये धरती अंधकार में थी? ये धरती अंधकार में थी। तो कौन से देवताओं की बात करते हैं? वो जो ये सृष्टि में उस रब के अलग अलग रूपों में पहले विचर रहे थे, या उन देवताओं की बात करते हैं जो ग्रस्त में जाने से किसी ऋषि की संतान है? अब उसी ऋषि की दूसरी धर्म पत्नी है, वो राक्षसों को जन्म दे रही है। तो राक्षस तभी पैदा हुए? उससे पहले इस धरती पर सिर्फ स्वर्ग था, सिर्फ दैवीय काम होते थे। पर हां, कहा जाता है देवता बनो, शरीर की अहमियत कह देना कि शरीर को देवता भी ढूंढ रहे हैं, कहां तक की बात है? कौन से देवता? कौन से देवता? अगर सच में देवता है तो उन्हें देवताओं को शरीर की जरूरत है काम के लिए? समझना पड़ेगा। वो रब जब वो निराकार है तो सिर्फ और सिर्फ वही है, वही है। और ये शरीर, इनमें भी वही है, इनमें भी वही है। पर वो जीवात्मा किस वस्तु की, किस प्रक्रिया में ज्यादा स्वाद ढूंढती है, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया उसका, प्रकृति के फायदे के लिए या नुकसान के लिए, वो हमारे कर्म हो गए। और शरीरों के बीच में रहकर, देवता हो या राक्षस हो, इसी शरीर में, इस शरीर के बाद पहले कोई नहीं। शरीर की इतनी अहमियत है, शरीर की इतनी अहमियत है। इसीलिए जब सेवा की बात की गई तो कहा जाता है तन, मन और धन। तन को अहमियत दी गई, तन की सेवा को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। उसके बाद है सुमरन, या उसके बाद आप जो भी कमाते हो, तन की सेवा। अब तन की सेवा क्यों कही गई? जीवन में सबसे बड़ा रोग माना गया है हौमे, दीर्घ रोग है। उस हौमे का इलाज कोई कह दे कि सिर्फ सुमरन कर देगा, कोई कारण है। जब भी कहा जाता है ना सेवा सुमरन, सेवा सिमरन, सिमरन सेवा कभी नहीं कहा जाता।
तन मन धन की बात की गई, तन की बात पहले की गई, क्यों कही गई? कि तन की सेवा करने से जीव के भीतर की हौमें मरती है। हौमें मरती है जीव की, इसलिए तन की सेवा को अहमियत दी गई, सेवा को अहमियत दी गई। अब तन की सेवा मन की बाद में आई। पहले जीव को अगर तन की सेवा करनी है तो अगर कहीं झाड़ू लगाने को कह दिया जाए, छोड़ दें गुरु घर की बात, किसी धार्मिक स्थल की बात नहीं, किसी धार्मिक स्थल की बात नहीं, जीव को कह दीजिए यहां झाड़ू लगा, उसके मन के भीतर क्या है वो अलग बात है। तन से वो जब झाड़ू लगाएगा, चाहे वो कहीं का बादशाह हो या चाहे कोई गरीब आदमी है, चाहे कोई संत महापुरुष हो, चाहे कोई हम जैसा आम जीव हो, पहले झाड़ू पकड़ना और दुनिया के समक्ष वो झाड़ू लगाना, मन की बात बाद में। अगर वो 1000 जीवों के बीच में खड़ा है और वहां झाड़ू लगा रहा है, अब 1000 बंदों ने उसे देख लिया, 1000 बंदों ने उसे देख लिया, उनके समक्ष उसकी मैं मरेगी। मन की बात बाद में आई, वो उस सिचुएशन में खड़ा तो हो गया, उस हाल में खड़ा तो हो गया। वो जो उस हालात में खड़ा हुआ उसे कहा जाता है तन की सेवा। अब वो झाड़ू लगाएगा, वहां सफाई कुछ तो करेगा, कुछ तो होगी। अब मन से नहीं हुई वो बात बाद में आएगी, ये क्या किया, मन से काम किया कर। अब उस अवस्था तक कौन जाएगा, कौन सुनेगा? जिसकी मैं मरी होगी। नहीं तो पता क्या होगा, तू करके दिखा, तू कर ले, तू कर ले। भाव उस अवस्था तक आना, यह है पहले तन की सेवा। और तन की सेवा तब होगी अगर तन है, अगर तन है, कोई बीमार हो, उसे किसी की जरूरत हो, घर पे एक जीव बीमार पड़ा है और एक जीव उसके पास जाकर उसकी मदद कर दे, उसे कोई दवा दारू चाहिए, देख रेख करनी है, एक जीव वहां जाके देख रेख कर दे और दूसरा जीव कहे मेरा मन तो तेरे पास ही है, फिक्र ना कर। अब वो जो तन की सेवा कर गया, शरीर की सेवा कर गया, वो अहमियत होगी या सुमरन की उस जीव के बस बोलने की कि मैं मन तो तेरे पास ही है। ऐसे ही रिश्ते नातों में माता पिता, भाई बहन, तो हम उनको कहते कि ठीक है आपका मन हमारे पास ही होता है, पर अब जब तन की बात हो रही है तब आपको क्यों सुकून मिलता है? कल हमने जानबूझकर क्या हुआ, ये आज सत्संग की बात समझानी होती है संगत को, तो टेक्सास की संगत ने कल गैदरिंग हुई, सुमरन किया, तो हमने वीडियो ऑन नहीं किया उनके साथ, सिर्फ ऑडियो पे बात करते रहे। हम उनको देख पा रहे थे, हमने अपना ऑडियो वीडियो बंद करवा दिया सुशील से। सभी ने बात की, बात सब होगी, उसके बाद फिर संगत रिक्वेस्ट करने लगी कि बाबा जी नहीं, वीडियो ऑन करो। अब बात तो हो गई थी,
वीडियो ऑन करने की क्या जरूरत थी? वो थी तन की अहमियत। जब हम इस बात को समझेंगे, जो हमें कह देते हैं, हमारा ध्यान तो रहता ही है कॉल ना भी करें तो, और ये हमारे जीवन में हम लोगों ने रिश्ते नातों का ये हाल कर दिया। ख्याल तो रहता ही है, कॉल नहीं की तो क्या हुआ, नहीं भी मिलते क्या हुआ, हमारा मन तो आपके पास ही है। ये सब झूठ है। ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं और रिश्ते नाते, ये दुनियादारी हम खराब कर रहे हैं। तन की अहमियत इतनी है। तन की सेवा, तन का मिलना जुलना। अब देखो इंसानियत का नर्क क्यों हुआ। तन का मिलना जुलना खत्म हो गया, वर्चुअल हो गया सभी कुछ, सभी कुछ वर्चुअल हो गया। अब वर्चुअल होते ही इंसानों की इंसानों से दूरी, वो प्रेम सद्भावना वो खत्म हो गई, वो प्रेम सद्भावना खत्म हो गई। सफर पे चले हैं, कब चले कोई नहीं जानता, कहां पहुंचे कोई नहीं जानता, कहां पहुंचना है कोई नहीं जानता। हमसे बातें करवा लो, पर अपने आप में अहमियत जानने की कोशिश नहीं कर रहे। कहां हैं, कहां जाना है, बस चले हैं तो चले हैं, चले हैं तो चले हैं। इसके आगे क्या, इसके आगे क्या? शरीर की अहमियत नहीं समझते कि ये कितना अहम जामा मिला है, कितना अहम जामा मिला है। चाहे कोई भी रब रूप इस धरती पे आए हो ना, उन्हें भी ये शरीर छोड़कर जाना पसंद नहीं होगा। चाहे कोई अमीर से अमीर जीव होगा ना, उसे भी ये शरीर छोड़कर जाने को दिल नहीं होगा। कोई गरीब से गरीब, बीमार से बीमार जीव भी होगा ना इस शरीर में, वो भी शरीर को छोड़ के जाने में खुशी नहीं मनाएगा। इतनी अहमियत, इतनी इंपॉर्टेंस है इस शरीर की। और अहमियत कितनी देते हैं इस शरीर को। इस शरीर के स्वाद जो हैं, उन्हीं में इस शरीर को विलीन कर लिया। ये नहीं सोचा कि ये अपने आप में कितना अहमियत रखता है, और इस शरीर के भीतर कौन सी ताकत, हम जो बैठे हैं वो क्या ताकत है। और क्या कर रहे हैं, जीवन गुजारते जा रहे हैं। अहमियत क्या है, अपने आप की अहमियत क्या है। हम चाहें तो इस धरती को स्वर्ग कर सकते हैं, जैसे हमने इस धरती को, हमने चाहा और इस धरती को नर्क कर दिया। हमने चाहा। कहा जाता है कि रावण के जो नाना थे, असुरों के सम्राट थे, जिनका नाम सुमाली था, सुमाली, और उन्होंने अपनी बेटी जो रावण की मां थी, उसे अपने राज से, वो जो सोमाली है वो और कुछ नहीं, जो अफ्रीका में आज सोमालिया जगह है, ये अफ्रीका से भेजी थी अपनी बेटी। अफ्रीकन थे, वहां से आई। कहा जाता है वो असुर थे। अब ज्यादा बात करें, कहेंगे रेसिज्म की बातें करते हैं। वो जैसे वहां अफ्रीकन लोग हैं, उन्हीं से मिलते जुलते लोग साउथ में भी थे। आज भी साउथ में कई अफ्रीकन कम्युनिटीज़ जो उस समय की पुरानी बसी हुई आज भी अफ्रीकन रहती हैं। वहाँ से इंडियन ओशन, वहाँ से अफ्रीका से सीधा आना जाना होता था।
इंडिया में, सोमाली। तो कहा जाता है कि जब असुर जो हैं उनका राज हो तो उनके गुरु की भी ज्यादा पूजा होने लगती है, और वो पूजा के दौरान वो असुरों की और तरक्की कर देता है। तो आज के समय में पता नहीं देवी देवता क्या हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आजकल ना हमने बहुत बढ़िया ट्रेंड बना दिया गुरुओं की पूजा की। जो गुरु मिले उन्हें रब मान के पूजने लगे हुए हैं। अगर उनकी पूजा कर रहे हैं और इतने ज्यादा असुर शक्तियां बढ़ गई, तो कहीं हम किसी तरह के शुक्राचार्य की पूजा में तो नहीं लग गए। और शुक्राचार्य जो है उसने असुरों की ताकत को और बढ़ने देना है। कहीं हम ध्यान मार के देखें, कहीं हम खुद भी असुर हो गए। आज किसमें देवी देवता के गुण किस जीव में है? आज लड़ पड़ो। अगर है तो सृष्टि में इतना नरक क्यों बढ़ गया? कहीं ना कहीं हम शुक्राचार्यों की पूजा तो नहीं करने लग गए गुरु के नाम पे, और असुर हो गए। और फिर शुक्राचार्य ने क्या करना है? पूजा वही करनी है जो गुरु बृहस्पति करते हैं, पूजा वही है। पर फर्क क्या होता है? शुक्राचार्य ने फिर उस पूजा के विधि के साथ असुर शक्तियां जो हैं उन्हें ज्यादा बढ़ने देना है, रोकना नहीं है। करो पूजा पाठ गुरु बृहस्पति का और गुरु शुक्राचार्य का वही है, उतना ही पूजा पाठ सभी दोनों गुरु हैं। लेकिन जब भोलेनाथ की बात आती है, विष्णु की बात आती है, तो शुक्राचार्य को पसंद क्यों नहीं करते? पूजा पाठ तो उसका भी वही है। वो इसलिए पसंद नहीं करते कि तू जीव असुर शक्तियों को, जो इस सृष्टि के, इस प्रकृति के खिलाफ है, तू उन्हें बढ़ावा देता है। तू उन्हें बढ़ावा देता है। करो बस बर्बादी, अपना फायदा देखो, बर्बादी होती कोई नहीं। तो कहीं आज वही शिक्षा तो नहीं हमें मिलने लग गई? अपना फायदा देखो, सृष्टि, प्रकृति, दुनियादारी, तबाही होती। इसलिए शायद इतनी ज्यादा बढ़ गई तबाही। असुरों ने शुक्राचार्य को गुरु बना दिया और शुक्राचार्य ने असुरों की ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। अब है इन बातों में पढ़ना तो पढ़ जाओ, या फिर ये मान लो कि ये सब झूठ। शरीर छूट गया तो जीव गया। कोई देवता राक्षस कोई इंतजार नहीं कर रहा, कोई अपने कर्म कर जीव, और उस एक वो परमात्मा रब, सिर्फ उसी पे यकीन कर, सिर्फ उसी पे यकीन कर। कारण कि वही ये प्रकृति, ये सृष्टि चला रहा है। ये मजहबों के नाम पे, ये सब माइथोलॉजी के नाम पे, जिसके पास ज्यादा मार्केटिंग थी, मार्केटिंग है, वही बड़ा रब। कहानियां सुन सुन परेशान हो गए। किसी देवता की जीवन की बात देख लो, उसने दुष्कर्म किए हुए हैं। और हैरानी की बात, जो असुर बताए गए वो कई बेचारे अच्छे काम भी कर गए। पर हमें इन चीजों में फंसा के, वो कहानियों में फंसा के, इससे आगे निकलने नहीं दिया। अपने कर्मों को देखने के लिए हमें मार्गदर्शन ही नहीं किया गया, प्रोत्साहित ही नहीं करता कोई।
शरीर शरीर है साध संगत जी, शरीर शरीर है। बात तो तब बने कि अगर किसी को शरीर को रब मान के चलने लगे हैं हम, बात तो तब बने कि वो शरीर से जितना हमें प्रेम हो जाए तो उसी की तरह के जो शरीर इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं उनसे भी उतना ही प्रेम हो हमारा, उनसे भी उतना ही प्रेम हो। कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग स्टेज में बैठ गए और एक बात कहेंगे, गुरु मिलना ही संपूर्णता नहीं है अध्यात्म में। गुरु मिलना अध्यात्म की शुरुआत है। गुरु हमारे अध्यात्म को शुरुआत, मार्गदर्शन देता है, रास्ता देता है। जैसे पहले भी बताया गया, स्कूली टीचर हमें शिक्षा देकर हमारे जीवन की शुरुआत करवाते हैं। हमने क्या किया, ये लेसन गलत ले लिया कि गुरु मिल गया तो संपूर्णता होगी अध्यात्म की, और उसी में फंस के बैठ गए। संपूर्णता है इस जीवात्मा की उस परमात्मा को पाने की, और वो गुरु जो हमें ये बता दे कि आभास करा दे कि हम जीवात्मा हैं, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को आभास करवा दिया था। जैसे नानक पातशाह ने सज्जन ठग को आभास करा दिया था, आभास करवा के रास्ता बता दिया, जा। बता दिया। तभी कबीर साहब कहते हैं ना, जिन गोविंद दियो बताए बलिहारी गुरु आपने, जिसने सच बता दिया कि ये देख यहां से शुरुआत है, अब जा पाले, जा पाले। और जिसने पा लिया उस गोविंद को, उस रब को, उस ओंकार को, वो संपूर्ण हो गया। उसका ये जीवात्मा इस शरीर में आना सफल हो गया, और सफल होके अब वो जब परमात्मा ही हो गया तो फिर वो उसी में चला गया। ना उसके बाद उसकी होंद, ना ही उससे पहले उसकी होंद थी। जब ये शरीर में आया तो उतने समय तक उस शरीर की होंद रही, उसके बाद वो शरीर खत्म, वो चला गया। कहां? जहां से आया था, उस परमात्मा में। अब अगर कोई कृपा करेगा तो वो परमात्मा कृपा करेगी, ना कि वो जीवात्मा जो उस परमात्मा का रूप हो गई। वो शरीर तो खत्म ही हो गया। हम जीते जी भी शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, मरने के बाद भी उम्मीद करते हैं कि वो शरीर आके हमारी मदद करेगा या मदद कर रहा है। उस शरीर से पहले दुनिया नहीं थी, या उस शरीर के जाने के बाद दुनिया खत्म हो गई? उस शरीर से पहले भी। इसीलिए ना नानक पातशाह कहा है ना, आद सच, जुगाद सच, हैप्पी सच, नानक होसी भी सच। वो सच क्या है? आद काल से जो सच है, आद काल जहां से सृष्टि शुरुआत हुई, जुगाद सच, जुगों से जो सच है, हैप्पी सच, अब भी जो सच है, होसी भी सच। वो सच और कोई नहीं साथ संगत जी, वो है ओंकार, वो है परमात्मा। ना कोई शरीर, ना कोई आडंबर। अपने आप में अपने आप को पहचान के उठें, इस शरीर की भी अहमियत समझें, और इस शरीर के भीतर जो सफर पे मुसाफिर चला हुआ है उसे भी समझें। और जब डेस्टिनेशन पता लग जाए ना, पता लग जाए, तो बस
जब बंदे को पता लग जाता कि मैंने वहां पहुंचना है तो आसानी सी हो जाती है। और वो कब पता लगता है? जब जीव सफर पे चला और उसने आभास किया कि अब मैं कहां हूं, कहां से चला था और मैंने जहां पहुंचना है वो कितनी दूरी पर रह गया। उसी तरह से जीव आत्मा को समझना पड़ेगा कि मैं अब कहां हूं, मैं अब कहां हूं, कब से चले और अब मैंने आखिर कहां पहुंचना है। पर हम तो शरीर में सीमित हैं। वो मैं इंडिया से चला था, मैंने इतना काम किया, मैंने ये कर दिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतनों को, हम उसी चक्कर में शरीर तक ही फंसे हैं और अंत कुछ नहीं रखा कोई रिश्ते नाते में। जब तक देते रहो सब ठीक हैं, दोस्त अच्छे नहीं हैं, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। पर अपने आप को देखें, अपने आप को पहचाने। आडंबरों से उठ के एक शब्द मेरे प्राण बसत है, वो लेके सुमरन की तरफ जाएं और तन की सेवा की तरफ ध्यान दें। इस तन को आलस ने घेर लिया है, बीमार हो गया, बीमार हो गया। तो इस तन का भी ख्याल करें और अपनी सच्चाई को पहचानें, अपने सफ़र को जानें और ये शरीर छूटने से पहले वो सफ़र हम अपना तय कर लें। कारण कि हम कोई छोटी ताकत नहीं है, छोटी ताकत नहीं है, वही ताकत है जो बाहर प्रकृति में वो परमात्मा निराकार ओंकार जो ताकत है, वही ताकत हम हैं। पहचानने की ज़रूरत है और हौमे में नहीं आना है। हौमे मारने के लिए तन की सेवा, उस अवस्था में खुद खड़े हों, दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बजाय, दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उस अवस्था में झाड़ू लेकर पहुंचें। उस सफाई, उस तन की सेवा में। उसके बाद आती है मन और धन की सेवा। सेवा के बाद आता है सिमरन। सो अहमियत है तन की भी और जीवात्मा की भी। संगीत में अगर जाते हैं तो शरीर ताल है और आत्मा सुर है। तो जो जीव सुर में ना हो उसे क्या कहा जाता है? असुर। सुर, असुर। और दूसरी तरफ असुर कहा जाता है वो जो राक्षस है, जो देवता नहीं है, मनुष्य नहीं है। तो अपने आप को पहचान लें। जीवन में छोटी से छोटी चीज की भी अहमियत है। हर जीव, कहा जाता है दुनिया में दो युद्ध तो बहुत हुए पहले, पर दो जो लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, विश्व युद्ध दूसरा जब शुरू हुआ, तो कहा जाता है कि उसका मूल कारण जो था विश्व युद्ध का, वर्ल्ड वॉर 2 का, वो था जर्मन, हिटलर। हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया था। और जब वर्ल्ड वॉर 1 था, उस दौरान उसी हिटलर ने आम सिपाही बन के जर्मन की तरफ से युद्ध लड़ा था। वर्ल्ड वॉर 1 में वो एक आम सिपाही था और वर्ल्ड वॉर 2 में वो मेन कारण बन गया दुनिया को तबाह करने का। अब वो जब आम सिपाही बन के वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहा था,
तब कहा जाता है कि इस दौरान वो एक अमेरिकन सिपाही के समक्ष आ गया और अमेरिकन सिपाही ने उसके माथे पे बंदूक रख के गोली चलाई और वो गोली चली नहीं, वो गोली ने काम ही नहीं किया। तो वो जो सिपाही अमेरिकन फौजी था जिसने बंदूक चलाई, वो रब को मानने वाला था। उसने कहा कि मैंने इतने सिपाहियों को मारा, यही बंदूक से गोलियां चलाई, मैंने कितने सिपाहियों को मारा, पर इससे गोली नहीं लगी। इसका कारण है कि भगवान शायद चाहता होगा कि ये ना मरे, चाहता होगा। उसने उसे छोड़ दिया, कहता जा, जाने दिया। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जब पता लगा कि हिटलर नाम का एक जीव है जो दुनिया को तबाह करने चला, तो वो फौजी जो अमेरिकन फौजी था वो बूढ़ा हो गया था उस समय तक। तो उसने देख के हैरान हुआ कि इस जीव को तो मैंने छोड़ दिया था। बात यहीं खत्म नहीं, वो जिन फैक्ट्रियों में कारतूस बनते हैं, गोलियां बनती हैं, वहां बहुत सारा टनों के हिसाब से गन पाउडर होता है, जो मसाला उन गोलियों में डाला जाता है जिनसे वो गोलियां बनती हैं। तो कहा जाता है कि जिस फैक्ट्री में वो गोलियां बनती थी बंदूक की, तो वहां एक लेबर जिसे कहते हैं, काम करने वाला जीव, वहां काम कर रहा था। तो उसे पसीना आया हुआ था और उसकी कुछ पसीने की बूंदें उस गन पाउडर में गिर गई। और जैसे कहा जाता है ना, गन पाउडर जो हम अगर वो गीला हो जाए तो वो काम नहीं करता। तो उस जीव की पसीने की कुछ बूंदें गिरी और जब गोलियां बनी तो वो पसीने की बूंद से जो गन पाउडर मिक्स हो गया था, जो अनफंक्शनैलिटी हो गई थी उसकी, वो उस गोली में पड़ गया और वो गोली उस सिपाही को मिली और उस गोली से उसने हिटलर को मारने की कोशिश कर, वो गोली चली नहीं। अहमियत देखें इस शरीर की, जीवों की। वो जीव कहां था? एक फैक्ट्री में एक लेबर, एक काम करने वाला जीव, उसकी पसीने की बूंदें वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बन गई। इसे जोक समझ लें या इसमें से जीवन का इतना बड़ा लेसन ले सकते हैं। अगर हमें किसी तरह से रब ने किसी न किसी तरीके की सेवा में नियुक्त किया है, हमारे सभी के कर्म हमें नहीं पता कहां अंत होंगे, पर हमारी अहमियत है, जीव आत्मा की भी और इस शरीर की भी। पता नहीं कल आने वाले समय में कौन से कृष्ण, कौन से नानक, कौन से कबीर या कौन से हिटलर, कौन से औरंगजेब हमारी वजह से पैदा हों। हम यही बात पिछले मिशन में भी 4-5 साल से लगातार, वो जीव जो हमारे करीब थे, हम सभी को कहते थे, आप लोग इस बात को अहमियत नहीं दे रहे, आप लोग होंगे वो कारण, जिस कारण से सब होगा, आप लोग होंगे वो कारण। और वही हुआ। हर जीव का, छोटे से छोटी सच झूठ कर्मों ने सब किया। पर ये आज दिन आना था, ऐसे दिन आने थे, तो वो कारण बने बेचारे। हम भी कारण बनते हैं। जो कर्मों को देखें, अपनी अहमियत पहचानें और अपने आप को इस शरीर के विकारों में उलझकर अपने आप को तबाह न करें। कारण कि ये शरीर का भी सफ़र ख़त्म हो रहा है और इस जीवात्मा का भी सफ़र ख़त्म हो रहा है। कब? कोई नहीं जानता। पर जान लें
शरीर में भी रोग जब पनपने लगते हैं तो पता लगने लगता है मैं खत्म होने की तरफ जा रहा हूँ। उसी तरह से जीवात्मा भी, विकार बढ़ जाए भीतर अगर, तो पता लगने लगता है कि मैं कहाँ तबाही पर जा रहा हूँ। या शुभ कर्म, सुमरन, हमारा औरा, हमारा आभा मंडल अगर खुशी देने लगे तो पता लगता है कि हम किस तरफ हैं। वेयर आई एम एंड वेयर आई हैव टू बी। जीवन में याद कर लें, ध्यान कर लें, इस तरफ गौर कर लें, दाता कृपा करेंगे। सत ओंकार।